बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज किस नंबर 15 है जी अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। और आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये जो कादियानी है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में बातिल तावीलात करते हैं। इस तरह एक हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। तो इस हदीस से ये कादियानी जाहिल इस्तिदलाल करते हैं। आज हम इस हवाले से तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे और इनका इल्मी ताक़ुब करेंगे। और ये जो हदीस है जो तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लौ कान बादी नबियुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। तो इससे ये जो कादियानी है, मिर्ज़ाई अहमदी इस्तिदलाल करते हैं कि माज़अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत जारी है। हालांकि तमाम उम्मत का, तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं, जो आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी के लिए भी नबूवत का दावा करे या मुमकिन कहे, ऐसा बंदा काफिर और मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। तो आज मैं कादियानियों से, मिर्ज़ाइयों से, अहमदियों से एक इल्ज़ामी सवाल करता हूँ। और वो इल्ज़ामी सवाल है, कुरान पाक की सूरत है सूरह अंबिया, उसमें इरशाद रब्बानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमा रहा है, लौ कान फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। कादियानियों गौर व फिक्र करो, तफक्कुर करो, अगर ज़मीन और आसमान में दो इलाह होते तो ज़रूर ज़मीन में फसाद होता। अब यहाँ पर जो लव है ये रूह मानी में से है। और रूह मानी कभी पढ़ें और अरबी ग्रामर कभी पढ़ लेते, सर्फ नाव पढ़ लेते, तुम्हें समझ आ जाती। तुम्हारे जो जाहिल था ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, उसको समझ आ जाती कि लव जो है ना रूह मानी में से है। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि अगर ज़मीन और आसमान में दो इलाह होते तो ज़रूर ज़मीन में फसाद होता। इसको बुराने तमानो कहते हैं। मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर यह दलील कायम की जा रही है। अगर होता, अगर होते, लेकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, वहदहू ला शरीक है। तुम लोग का भी यही अकीदा है कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। तो इसको बुराने तमानो कहते हैं। बुराने तमानो कभी पढ़ा है? पढ़ लेना जाकर क्या होता है। ये अरबी की किताबें खोलो, तुम लोगों को पता लग जाएगा बुराने तमानो क्या होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर यह दलील कायम की जा रही है, अगर होते, लेकिन नहीं है। ये समझाने के लिए बात की जा रही है। इसी तरह यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर दलील खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन उमर नबी नहीं है। ठीक है, यहाँ ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर दलील पेश की जा रही है। तुम लोग इस्तिदलाल करते रहते हो कि नबूवत जारी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़े फरमा दिया, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सरकार ने खुद खातमुन नबीयीन की कतई तफसीर बयान की, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी। और कादियानियों गौर फिक्र करो, तफक्कुर करो। इल्ज़ामी सवाल किया, बुरहान तमानो क्या होता है? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, कादियानियों, मिर्ज़ाइयों, अहमदियों, लंदन में बैठे हुए हो, गौर फिक्र करो, बुरहान तमानो क्या होता है? इसका जवाब दो। अल्लाह ताला की तौहीद पर दलील कायम की जा रही है। लौ कान फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, यहाँ भी लौ आया हुआ है, तो कह रहे हो यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जो नबी का यार है, उससे उस हस्ती से, अजीम हस्ती से, जिसकी कब्र रोज़ा रसूल में नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ कब्र बनी हुई है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के साथ ही हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की, नबी के दो यारों की कब्र रोज़ा रसूल में। पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा नंबर उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का चौथा नंबर है। तो उस अजीम हस्ती से ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल काने को कंपेयर कर रहे हो। अमीरुल मोमिनीन खलीफा दौम हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो लक़बात हैं वो कभी तुम लोगों ने सुने या कभी पढ़े? आज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उमर के हवाले से हमारे अहले सुन्नत के अकाबरीन ने क्या इनके लक़बात लिखे हैं। जैसे कि इनका लक़ब है, इनके लक़बात में से मुतम्मिमुल अरबईन, आदलुल अस्हाब, इमामुल आदिलीन, गैज़ुल मुनाफ़िकीन, मुराद मुस्तफ़ा, दुआए मुस्तफ़ा। ये किसके लक़बात हैं? हज़रत उमर के, फ़ारूक आज़म। मुराद मुस्तफ़ा, मिफ्ताहुल इस्लाम, शहीदुल महराब, शेखुल इस्लाम, इस्लाम की इज़्ज़त, इस्लाम की शौकत, इस्लाम की क़ुव्वत, इस्लाम की दौलत, इस्लाम के ताज, इस्लाम की मेराज, इस्लाम और मुसलमानों की इज़्ज़त। ये फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलक़बात हैं, हज़रत उमर के। फिर आगे दीगर अलक़बात सुनो, फ़ातिह बैतुल मक़दस, फ़ातिह आज़म, वज़ीर नबी, तर्जुमान नबी, हम ज़ुबान नबी, रफ़ीक़ रसूल, मुशीर रसूल, जानिसार रसूल, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन, मोहसिन उम्मत, फ़ातिह बिलादुल मुस्लिमीन, महबूबुल मुस्लिमीन। ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म नबी का जो यार है, जिसकी कब्र रोज़ा रसूल है, उस हस्ती के साथ ये ग़ुलाम अहमद कादियानी काने दज्जाल को कंपेयर कर रहे हैं। अब मुसलमान गौर, इनके अंदर कोई अक्ल है, इनका दिमाग है, खोपड़ी है इनकी कोई? वो सरकार ने उनके लिए फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। हज़रत उमर की वो शानें भी तो थी ना, सरकार ने देख लिया था इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, सलाहियतें हैं, कि जिनके दौर में आधी दुनिया तक को इस्लाम पहुंच गया। वो फ़ारूक आज़म थे, उनकी कब्र रोज़ा रसूल में, आधी दुनिया तक हुकूमत किया, मुसलमानों के दिलों में राज कर रहे हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म। तो ये ग़ुलाम कादियानी दज्जाल काना, इसको कंपेयर करें पागल को।
اچھا جی، تیسری بات ہے، گاؤں دیہاتوں میں بھی آپ چلے جائیں، ان پڑھ جو لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، عورتیں مرد، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی۔ تیسری بات، آخری نبی یہ قطعی معنی ہے، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا اور ساری امت کو پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ گاؤں دیہات کے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور قادیانی تمہارے جو گرو تھا غلام محمد قدیم، اس کو اتنی بات نہیں پتہ تھی۔ چوتھی بات ہے، میرا اپنا نعرہ، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، غلام محمد قادیانی دجال کانا ہو سکتا ہے، اور کانا ہے، لیکن ہم قیامت تک، ہماری نسلیں، ہم سارے مسلمان قیامت تک محمد رسول اللہ ہی کا کلمہ پڑھیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت مانتا ہے، ایسا بندہ کافر اور مرتد، اسلام سے خارج ہے۔ یہ نبی کے 4 یار ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق، صدیق اکبر کا، دوسرا حضرت عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا نمبر ہے۔ یہ حضور کے 4 یار ہیں، ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ حضور کے 4 یار ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ ہم ان قادیانیوں کا علمی تعاقب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری ویڈیوز یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر مفتی دانش شادری یوٹیوب چینل ہے، ہم تفسیر کے ساتھ ویڈیوز بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا حیدری دارالافتاء اہل سنت بھی افتاء و جات بھی جاری کر رہے ہیں، اور اس طرح کتاب بھی ختم نبوت کے حوالے سے شائع کر دیں گے۔ تو ہم ان کا علمی تعاقب کر رہے ہیں، بھائی تم لوگوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، جس طرح تم لوگ یوٹیوب پر اور ٹی وی چینل پر نبی کریم علیہ السلام کی امت کو گمراہ کر رہے ہو، ہم لوگ بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگ بھی تمہارا علمی تعاقب کریں گے، چاہے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، سوشل میڈیا ہو، ٹک ٹاک ہو، انسٹاگرام ہو، واٹس ایپ ہو، ہم بھی امت کو بتائیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ یہ قادیانی، مرزائی، احمدی، کافر اور مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اس طرح غلط باتیں پھیلا رہے ہو مسلمانوں کے اندر، ہم تم لوگوں کا علمی تعاقب کریں گے بھائی، چاہے تحریر ہو، تقریر ہو، ہر لحاظ سے تمہارا علمی تعاقب کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو مزید گفتگو انشاءاللہ قسط وار ہم کر رہے ہیں، اب مزید جو گفتگو ہے اگلی آنے والی قسط میں کریں گے۔ آپ ویڈیو سنا کریں اور اللہ کی رضا کے لیے شیئر کر دیا کریں، آگے پہنچا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو باقی ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، تو اس کو آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ویڈیو ضرور سنا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور باقی انشاءاللہ ان لوگوں کا علمی تعاقب جو ہے کرتے رہیں گے۔ آپ مزید گفتگو اگلی آنے والی قسط میں کروں گا۔